हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 18 फरवरी हिंदी पेपर में जीवन परिचय कैसे लिखें। वो भी क्या है, बिल्कुल ट्रिक से। क्या है, कोई भी जीवन परिचय आप बिल्कुल ट्रिक से 18 फरवरी के पेपर में आप कैसे लिखें, जिससे आपकी जीवन परिचय का पूरा 5 में से 5 नंबर आपको एग्जामिनर पूरा दे दे। क्या है, पूरा पूरा नंबर दे दे। तो क्या उस वीडियो को आप पूरा पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करने वाला हूं, जो आपके 18 फरवरी के वाले पेपर में जरूर आपके आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इस समय आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है और पक्का है ये आपके 18 फरवरी के पेपर वाले दिन आने वाला जीवन परिचय। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। जब आप इस तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। टॉपर कैसे लिखते हैं जीवन परिचय, जिससे उनको पूरा पूरा नंबर मिलता है, तो इसमें भी मैं ये बताऊंगा। ठीक है, वो भी ट्रिक से। ट्रिक से कैसे याद करें, ट्रिक से हर एक जीवन परिचय कैसे याद करें, वो भी मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। और कैसे लिखें ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से आप कैसे लिख सकते हैं, यही ट्रिक आपको लगाना है। वहां पर कोई जीवन परिचय आप बिल्कुल आसानी से लिख जाएंगे। कैसे लिखना है, पर टीचर कैसे लिखने पर टीचर देते हैं फुल मार्क्स। कैसे लिखेंगे, जब आपको टीचर पूरा फुल मार्क्स देंगे, यानी 5 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो मैं इस क्लास में एक ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को आपको फॉलो कर लेना है। उसी ट्रिक को आपको लगा के आ जाना है, तो आपको जीवन परिचय के आपके 5 में होते हैं, वो 5 में 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास क्या है, ये 2026 का पेपर है। इसका सोल्यूशन मैं पहले करा चुका हूं और बता चुका हूं। अब देखो, जो जीवन, ये इसमें पूरा जानते हो गया सोल्यूशन, सब मैंने एक एक चीज यहाँ पर कराई है। अब देखो, जो जीवन परिचय आता है वो कहाँ पे आता है, ये यहाँ पर दिया गया है। क्या है, ये यहाँ पर है। प्रश्न नंबर कौन सा है बेटा, प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है, 6। क्या है, 6 का यहाँ पर दिया गया ना, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं उनकी किसी एक की रचना लिखना आपको। ठीक है, तो 3 नंबर 2, ये 5 नंबर ऐसे पूछा जाता है। तो 3 नंबर जो होता है जीवन परिचय का होता है, और 2 नंबर जो होता है वो उसकी रचना का होता है। ठीक है, रचना का। तो हम यहाँ पे किसका करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करने वाले हैं। बाकी एक एक करके हम समझेंगे। आप अगर डिमांड करें तो मैं और भी क्लास बना दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम करने वाले हैं। अब देखो, ये आपने क्या, बोर्ड परीक्षा कॉपी यहाँ पर एक सैंपल तरीके से, इस तरीके से आपको कॉपी ले लेना है और मेरे साथ साथ आप भी लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, तो हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 6। और 6 का कौन सा, ये का है, तो हमने डाल दिया 6 का। ठीक है, उसके बाद हम कौन से लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरीके से पेपर आएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हेडिंग डाल देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और ये याद रखेंगे, इस तरफ एक तरफ आपको लाइन खींचना है, सिर्फ एक तरफ आप लाइन खींचेंगे, इस तरफ आपको लाइन नहीं खींचना। यही सही तरीका है। और ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे जो टॉपर होते हैं, यही टॉपर का लिखने का तरीका है। बिल्कुल, ये टॉपर इसी प्रकार से आपके लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद क्या करेंगे, ये संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। संक्षिप्त परिचय में अगर आप इस संक्षिप्त परिचय को लिख देंगे, यही तो ट्रिक है टॉपर की, और टॉपर यही ट्रिक को लगाते हैं, तब तो वो पूरा नंबर पा जाते हैं। ठीक है, पूरे नंबर पा जाते हैं। तो वो कौन सी ट्रिक है, यहाँ पर देखेंगे। आप यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। तो जन्म कब हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बस्ती जिला के अगोना ग्राम में, और पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। और उसका मृत्यु कब हुई थी इनकी, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं क्या है, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय। ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जब आप ये लिख देंगे, यही जो पॉइंट यहाँ पे लिखे गए, अब यहाँ पे डालेंगे क्या, जीवन परिचय। ये जो संक्षिप्त परिचय लिखा है, इसी संक्षिप्त परिचय को हम यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिटेल में पूरा लिखेंगे। बस ये जब एग्जामिनर ये आपका देख लेगा ना कि बच्चे ने, अरे ये चीज बच्चे को तो बिल्कुल अच्छे से आती है, इसी को देख के आपको पूरा नंबर दे देगा। ये आपकी पूरी पढ़ेगा भी नहीं, इसको आप पूरा पढ़ेगा भी नहीं। तो आपको ये संक्षिप्त परिचय जो है वो हर एक का अच्छे से याद कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर दिया गया। अब सबसे पहले जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म
4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रावली शुक्ल था। और इनकी माता का नाम क्या था? विभाषी था। पिताजी का नाम चंद्रावली शुक्ल और माताजी का नाम विभाषी। मेरे साथ याद करते चलेंगे और याद और लिखते भी चलेंगे। इनकी प्रारंभिक दीक्षा अपने पिता के पास हुई थी। इनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा और दीक्षा अपने पिता के पास हुई। 4 वर्ष की अवस्था में शुक्ल जी अपने पिता के पास राठ जिला हमीरपुर चले गए थे। जब वो 4 साल के थे तो अपने पिताजी के पास राठ हमीरपुर जिले में चले गए थे। उसके बाद 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। ठीक है, कब हुई थी? 1892 में हुई थी। उसके बाद देखते हैं, 1892 हुई, उसके बाद क्या होगा? हुई सदर में हुई, कानूनों के पद में हुई, जिस कारण शुक्ल जी को पिता के साथ मिर्जापुर आना पड़ा। तो इसीलिए क्या हुआ, जो शुक्ल जी थे उनके पिताजी के साथ वो भी गए थे। और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल, कौन से स्कूल में की थी? मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ये जो आपके मेन पॉइंट, इसको हम ब्लैक पेन से हाईलाइट करते जाएंगे और अच्छे लिखते जाएंगे। गणित क्या करेंगे? अब यहाँ पर अब लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखते जाएंगे? अब यहाँ से बिल्कुल आपको 2 पेज लिखना, ज़्यादा नहीं, 4-5 पेज भर दें। सिर्फ जीवन पर से 4-5 पेज भरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ज़्यादा नंबर लिखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। वहाँ पर क्या होगा, जो क्वांटिटी वो मैटर नहीं करी, बल्कि क्वालिटी आपकी मैटर करने वाली पेपर में। क्वालिटी आप 2 पेज लिखें पर अच्छा लिखें, जिससे कि एग्जामिनर समझे कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। उसके बाद में गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं हो सकी। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा में पूर्व ही विद्यालय छूट गया और स्वाध्याय से ही, यानी स्वाध्याय में स्वयं से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात ये 3 शब्द सागर के लिए वैतानिक सहायक के रूप में काशी आ गए तथा बाद में शुक्ल जी ने नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। बाद में शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई और बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात शुक्ल जी ने अध्यक्ष पद को संभाला। उसका जब यह अवकाश दे दिया, ठीक है, अध्यक्ष पद को इन्होंने संभाला। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका दिल का दौरा पड़ने से इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसका प्रमुख रचनाएं आपको लिखना है क्या? चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय, हिंदी शब्द सागर। ये आप इतनी लिख देंगे तो यहाँ पर आपको 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा और जीवन परिचय से यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है वो ना पूरा 5 नंबर देगा और टॉपर जो है इसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सर इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद का भी लेकर आऊं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी लेकर आऊं, तो कमेंट में सभी लोग एक बार कर देना, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा आपको चाहिए कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।